दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो आप कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। मेनली इन 8 वजह से हमारा सिविल स्कोर लो होता है, जिसमें आ जाता है हाई यूटिलाइजेशन, मल्टीपल इंक्वायरी, नो क्रेडिट हिस्ट्री, पेमेंट डिफॉल्ट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी कि गलती से किसी दूसरे का लोन या क्रेडिट कार्ड आपके सिविल में आ जाए। इसके अलावा अगर आप सिर्फ अनसिक्योर लोन या सिर्फ अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, इस वजह से भी सिविल लो होता है। इसके अलावा अगर आप किसी का गारंटर बन जाते हैं और वो पेमेंट चुका नहीं पाता है तो आपका सिविल भी खराब होता है। और अंतिम में आ जाता है बैंक के गलती से या एनबीएफसी के गलती से भी आपका सिविल स्कोर खराब होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि अगर इनमें से किसी वजह से अगर आपका सिविल डाउन है तो उसे कैसे सही करना है, लेकिन उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि अभी जितना आपका सिविल स्कोर है उसके बेसिस पे कैसे आप क्रेडिट कार्ड ले पाओगे। क्योंकि दोस्तों सिविल को सही करने में तो समय तो लगता है, लेकिन अभी जो सिविल है उसके बेसिस पे कैसे और कौन सा कार्ड ले पाओगे सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक करके सभी प्रॉब्लम को लेंगे और उसका सोल्यूशन भी साथ के साथ बताते चलूंगा। तो सबसे पहला आ जाता है, अगर आपका हाई यूटिलाइजेशन है, यानी कि किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को 90% 80% रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, जिस वजह से आपका सिविल खराब हो चुका है, तो ऐसे में आप चुटकियों में अपना सिविल को सही कर पाओगे। बस इसके लिए छोटा सा काम ये करना है, जिस भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है उस बैंक में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ले लो, 2-3 क्रेडिट कार्ड ले लो। जो कि आज के डेट में अगर वीजा या मास्टर कार्ड है तो एटलीस्ट ₹1 क्रेडिट कार्ड तो हर बैंक आपको दे देता है, और बहुत सारे ऐसे बैंक है जिसमें अनलिमिटेड कार्ड या एटलीस्ट 3 कार्ड तो रख ही सकते हो एट ए टाइम। इससे क्या होगा कि आपके सिविल में एक नया लिमिट ऐड हो जाएगा, जिससे कि आपका जो यूटिलाइजेशन का परसेंटेज है वो काफी कम हो जाएगा और आपका सिविल तुरंत सही हो जाएगा। अच्छा, तो अब किसी बैंक में आप सेकंड या थर्ड कार्ड ले ही रहे हैं तो आप ये भी सुन लीजिए कि कौन सा कार्ड लीजिएगा तो बढ़िया बेनिफिट निकाल पाइएगा। एचडीएफसी में बात करें तो टाटा न्यू प्लस या इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड अभी बहुत ही आसानी से चुटकियों में मिल जाएगा। एचडीएफसी का पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो ये कार्ड ले लीजिए, आसानी से मिल जाएगा। जो कि इस कार्ड से यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर अच्छा खासा कैशबैक ले पाएंगे। फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी भी मिल जाता है, काफी बढ़िया कार्ड है, ट्राई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। इसके बाद बात करें एक्सिस बैंक में, तो एक्सिस बैंक में एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड, माइजोन क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड या एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड, इन चारों में से जो कार्ड है उसके अलावा बाकी और 1-2 कार्ड को ले सकते हैं। जो कि कार्ड लेने के लिए सीधे आप कस्टमर केयर को फोन करिए, वो ऑन कॉल इंस्टेंट वर्चुअल कार्ड आपके माई कार्ड एप्लीकेशन में शो कर जाएगा, यानी कि आपके एक्सिस बैंक ऐप में शो कर जाएगा। ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे तो वहां पे डिक्लाइन होने के भी चांसेस रहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि कस्टमर केयर को कॉल करके कार्ड को अपग्रेड करवाइए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। तो आईसीआईसीआई बैंक में लकीली दोस्तों अनलिमिटेड कार्ड रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक, मतलब जितना मर्जी कार्ड रखो, कोई लिमिट नहीं है, और सभी का जो लिमिट है आपके सिविल में सेपरेटली शो होंगे। वैसे दोस्तों इस वीडियो में ऐसे 7 और प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम के पीछे इतना समय देना उचित नहीं समझता हूं। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रॉब्लम आ जाता है नो क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आपका सिविल 0 है, जिस वजह से क्रेडिट कार्ड नहीं ले पा रहे हो, तो भाई ऐसे में क्या करना है, एक एफडी क्रेडिट कार्ड ले लेना है, और रिसेंट समय का बेस्ट एफडी कार्ड है क्रेडिट पे एसबीएम क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड के बारे में रेगुलर में बात करते रहता हूं, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस हाईलाइट में आपको बता दूं, मिनिमम 2000 के ऊपर इस कार्ड को ले पाओगे। इंस्टेंट 1800 क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा, ₹200 एज वेलकम बेनिफिट मिल जाएगा। इस कार्ड से प्रत्येक यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर 2% का कैशबैक और ऑफलाइन शॉपिंग के ऊपर 3% का कैशबैक मिलेगा। एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू ₹1 के बराबर होता है, यानी कि ₹100 आपने यूपीआई पेमेंट किया तो ₹2 आपके जेब में वापस कैशबैक के रूप में आ जाता है। काफी बढ़िया कार्ड है। एक सिक्योर कार्ड रहने से आपका जो सिविल है 1 से 2-3 महीने के अंदर अंदर अच्छा खासा सिविल बन जाएगा, जिससे अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड आसानी से ले पाओगे। अच्छा, इस बीच एक पॉइंट स्किप हो रहा है जिसे मैं कवर करना चाहूंगा कि आखिर अभी जितना आपका सिविल स्कोर है उसके बेसिस पे कैसे क्रेडिट कार्ड ले पाओगे और कौन सा कार्ड लेना चाहिए। देखिए, अभी क्रेडिट कार्ड लेने का बढ़िया मौका है। वैसे तो ये चीज मैं हमेशा कहते रहता हूं, लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर कैसे बढ़िया मौका है। पहली बात कि अभी अगर आप कार्ड अप्लाई करते हैं और कोई भी बैंक इनकम प्रूफ मांगता है, 10 मिनट के अंदर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। 1 अप्रैल से आईटीआर फाइल होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिविल बढ़िया है लेकिन इनकम प्रूफ नहीं है, तो इनकम प्रूफ आप 10 मिनट के अंदर बनवा सकते हैं, आईटीआर फाइल करा सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट करके भी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। और आईटीआर यानी कि इनकम प्रूफ दे करके तो किसी भी बैंक में आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल ही जाएगा। तो मेरा क्रेडिट कार्ड लेने का मेन फंडा यही रहता है कि एक एफडी कार्ड ले लो और एक आईटीआर फाइल करा लो। एफडी कार्ड से सिविल बन जाएगा, जिससे सिविल बेसिस पे कार्ड मिलने के चांसेस है। अगर कोई बैंक बाय चांस इनकम प्रूफ मांग दिया तो वहां पे हम आईटीआर दे देंगे, तो हमारा काम 100% हो जाएगा। अच्छा, तो अब बात करें कि कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड जो आईटीआर के बेसिस पे हम ले सकते हैं थोड़ा बहुत अगर हमारा सिविल जनरेट है, तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक और एक्सिस बैंक में भी अगर आपका सिविल खराब है तो वो आईटीआर का ऑप्शन देते हैं। बहुत ही आसानी से आप ये सब कार्ड को बनवा पाओगे। इतना ही नहीं दोस्तों, एक आईटीआर रहने से पहले से अगर आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवा सकते हो। जनरली क्या होता है, बैंक प्री अप्रूव ऑफर देता नहीं है जल्दी लिमिट इंक्रीज का,
लेकिन अगर आपके पास एक इनकम प्रूफ है तो बैंक जल्दी सुनेगा, नोडल ऑफिसर को मेल करिए, फटाफट से आपका काम हो जाएगा इनकम प्रूफ दे करके। तो आईटीआर का कॉन्टैक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड में है, जो कि सर्विस पेड रहने वाले हैं। इसके अलावा क्रेडिट पे एसबीएम क्रेडिट कार्ड जो बेस्ट एफडी कार्ड है उसका भी लिंक डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं। चलिए आप अपने लिस्ट का अगले प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है पेमेंट डिफॉल्ट। पेमेंट डिफॉल्ट से भी सिविल खराब होता है, सबसे ज्यादा सिविल तो इसी से खराब होता है। ऐसे में आपको क्या करना है, मल्टीपल आपके सिविल में ऐसे अकाउंट ऐड कर लेना है जिसका आप पेमेंट करोगे। फॉर एग्जांपल एफडी वाला एक दो कार्ड ले लिया, एक दो कंज्यूमर लोन करवा लिया, तो मान के चलिए अगर आपने 2 पेमेंट डिफॉल्ट किए थे तो उसके बदले अगर आप 10-20 पेमेंट टाइमली कर देते हैं तो आपका जो वो 2 पेमेंट डिफॉल्ट था उसे बैंक इग्नोर कर देता है, क्रेडिट ब्यूरो इग्नोर कर देता है और ये देखता है कि भाई अब तो आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, जिस वजह से आपका जो सिविल है वो लाइन पे आ जाता है। बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमारा जो रीपेमेंट हिस्ट्री है उसे 100% करना होता है। मान के चलिए 100 पेमेंट में एक पेमेंट आपने डिफॉल्ट किया तो आपका जो रीपेमेंट परसेंटेज है वो 99% हो जाएगा। इसे पूरा करने के लिए 100 पेमेंट आपको टाइम पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक पेमेंट अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो उसको कवर करने के लिए 100 पेमेंट टाइम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी आप डिले ना करें पेमेंट। वैसे 3 दिन तक का जो डिले पेमेंट है बैंक उसे नोटिस नहीं करता है, बाकी पेमेंट तो आप टाइमली किया करिए। और ऐसी सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा अगर आपका सिविल 735 से नीचे चला गया है। अब मैं टॉपिक को फटाफट से कवर करने की कोशिश करता हूं। तो अगला आ जाता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी क्रेडिट कार्ड का ड्यू आपने पे कर दिया है या ओवर ड्यू पे कर दिया है, कोई लोन अकाउंट बंद हो गया है लेकिन सिविल में अपडेट हुआ नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है, डिस्प्यूट करना है। यानी कि जो भी ब्यूरो के साथ आपका स्कोर में प्रॉब्लम आ रहा है, आज के डेट में तो 4 मेनली ब्यूरो है, ट्रांस यूनियन सिविल, इको एफएक्स, सीआरएफ, हाई मार्क और एक्सपीरियन। लेकिन आज के डेट में जो सबसे मेन है वो सिविल ही है, लेकिन बाकी के ब्यूरो को भी आप चेक करते रहिए, सब में स्कोर सही होगा तो आपके लिए ही सही होगा। क्योंकि बहुत सारे आज के डेट में ऐसे बैंक आ चुके हैं जिनका टाइप सिविल से नहीं किसी दूसरे कंपनी से है, मान के चलो एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस खराब है तो वो डिक्लाइन कर देगा भले ही आपका सिविल बढ़िया हो। तो ऐसे में एक बार चारों ब्यूरो के ऊपर अपना क्रेडिट स्कोर को एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए और जो भी गलत एंट्री दिखता है उसे सही करवाइए। सिविल के ऊपर आप फ्री में भी करवा सकते हैं और पेड वाला तो इनका ऑप्शन है ही, तो फ्री के लिए थोड़ा सा आपको वीडियोस वगैरह देखना पड़ेगा कैसे क्या करना है। लेकिन बाकी के 3 जो अदर ब्यूरो है वो सभी के ऊपर ये जो ऑफिशियल फीचर्स है ये फ्री दिए जाते हैं। डिस्प्यूट आपको डाल देना है, यानी कि कंप्लेंट डाल देना है और 1 महीने के अंदर अंदर सारा जो आपका अकाउंट में गलतियां है वो सही कर दिया जाएगा और आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हाँ देखिए दोस्तों, आगे किसी भी ऑप्शन के थ्रू मैं आपको बताऊं तो 735 से नीचे सिविल है तो क्रेडिट कार्ड भूल जाइए, क्योंकि आज के डेट में हर किसी का जो सिविल है ना वो 740-50 आसानी से मिल जाता है, तो बैंक उसको पहले क्रेडिट कार्ड दे ही नहीं पाता, सारे लोगों को दे ही नहीं पाता, तो भाई आपका खराब सिविल के साथ क्यों ही बैंक रिस्क लेना चाहेगा। और सिविल सही करने का सबसे आसान तरीका है कि एक एफडी क्रेडिट कार्ड अपने सिविल में रखिए। तो बेस्ट एफडी कार्ड के बारे में आपको बता दिया हूं। अब फटाफट से अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये आ जाता है अनसिक्योर अकाउंट। देखिए, अगर आपके सिविल में अनसिक्योर लोन या अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड ही है सिर्फ, ठीक है, एक सिक्योर अकाउंट नहीं है, कहने का मतलब होम लोन, कार लोन, लैप लोन या फिर गोल्ड लोन हो गया या सिक्योर क्रेडिट कार्ड हो गया, ऐसा अकाउंट आपके सिविल में नहीं है, तो भाई ऐसे में दिक्कत क्या होगा, सिविल एक जगह के ऊपर या तो रुक जाएगा या सिविल घटना स्टार्ट हो जाएगा। भले ही आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा भाई टाइमली पेमेंट करते हुए भी हो क्या रहा है हमारे सिविल के साथ। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ था फैमिली मेंबर के साथ। हमने सिविल ऑफिशियल से बात किया, सब्सक्रिप्शन लेके रखा था तो आसानी से बात हो गया था। तो उन्होंने हमारा प्रोफाइल को एनालाइज किया और उन्होंने हमें बताया कि सर आपके सिविल में सिर्फ अनसिक्योर लोन या अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है, आप सिर्फ अनसिक्योर के ऊपर डिपेंडेंट हो। जबकि सिविल ऑफिशियल का कहना है आपका सिविल हेल्दी तभी माना जाता है जब आपके सिक्योर और अनसिक्योर दोनों ही टाइप के अकाउंट हो, जिसे हम क्रेडिट मिक्स कहते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा होगा आपने, क्रेडिट मिक्स करके एक स्कोर आता है, ठीक है, तो ये चीज होना जरूरी है। तो ऐसे में भी बेहतर यही होगा, होम लोन, लैप लोन, कार लोन या गोल्ड लोन लेने से अच्छा तो यही है कि भाई एक एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले लो 2000 का, आपका सिविल जो है वो तुरंत ठिकाने आ जाएगा। तो सोल्यूशन यहाँ पे भी हो चुका है। अब चलिए अपने लिस्ट का अगला प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम बचे हुए हैं, जिसमें आ जाता है गारंटर किसी का अगर कोई बन जाता है और सामने वाला आदमी यानी कि प्राइमरी जो लोन होल्डर है या जो भी अकाउंट होल्डर है वो पे नहीं कर पाता है तो आपका सिविल भी खराब होगा। तो ऐसे में कभी भी आप सोच समझ के ही किसी का गारंटर बने। गारंटर बनने का मतलब ही यही होता है कि लीगली हम इस चीज को एग्री कर रहे हैं कि ये आदमी पे नहीं करेगा तो मैं करूंगा, मैं इसका गारंटी लेता हूं।
इसका मतलब ये नहीं कि भाई चलो एक आधार कार्ड पैन कार्ड ही तो देना है, एक सिग्नेचर ही तो करना है, इसका काम हो जाएगा, नहीं। उसके पीछे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपके साथ जुड़ जाता है। गारंटर का लीगली मतलब होता है आप गारंटी ले रहे हो इसका पेमेंट करने का, और अगर सामने वाला आदमी कोई भी डिफॉल्ट करता है तो जो जितने भी लीगल प्रोसेस उनके साथ होगा वो आपके साथ भी हो सकता है, पुलिस केस वगैरह भी हो सकता है। तो आप इस चीज को हल्के में ना ले, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है जिसे आप बच के निकल सकते हो। चलिए अब अपने लिस्ट का लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला आ जाता है कि बैंक के गलती से आपका सिविल खराब होता है। कई बार क्या होता है, हम टाइमली रीपेमेंट कर देते हैं, लोन अकाउंट क्लोज हो जाता है, बैंक या तो सिविल को रिपोर्ट नहीं करता है या फिर सिविल को बैंक रिपोर्ट भेज देता है लेकिन सिविल अपडेट नहीं करता है। ऐसे में आपको अपना अकाउंट को मॉनिटर करते रहना है और सारा डिटेल एक्यूरेट होना चाहिए। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आसानी से क्रेडिट कार्ड ले पाओगे। बाकी रिसेंट समय का हाई अप्रूवल कार्ड की अगर मैं बात करूं, जो कि अगर आपका सिविल 735 प्लस होगा तो आसानी से ले पाओगे, जिसमें आप पहला ट्राई कर सकते हो HDFC टाटा नियो क्रेडिट कार्ड, दूसरा ट्राई कर सकते हो एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड या एक्सिस माइजोन क्रेडिट कार्ड, ये दोनों लाइफ टाइम फ्री मिल जाएंगे। इसके अलावा IDFC क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल अभी बढ़िया चल रहा है, SBI क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल अभी बढ़िया चल रहा है। और एंड में कहना चाहूंगा एक ITR फाइल तो हर किसी को फाइल करवाना ही चाहिए जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। मान के चलिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड से 10 लाख से ज्यादा स्पेंड किया था तो ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर ITR फाइल नहीं करोगे तो इन फ्यूचर आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आने का डर रहता है। तो नोटिस आएगा तो फिर तो फाइल करना ही पड़ेगा। नोटिस आने का मतलब हो गया कि आप सरकार के नजर में आ गए हो। और जनरली अगर आप ITR अपने मन से फाइल कर लेते हो तो इसका बात ही अलग हो जाता है, जो कि ITR खुद से तो फाइल कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप टैक्स एक्सपर्ट से फाइल कराते हो तो इन फ्यूचर नोटिस आने का टेंशन नहीं रहता है। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ITR फाइल करवा सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।